बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आपसे आज बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करनी है क्योंकि आज से वापस फोकस जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे होने वाला है। पाकिस्तान का मुकाबला है बांग्लादेश से। पहला T20 इंटरनेशनल 3 मैचेस की सीरीज़ है, उसका पहला मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। शाम 8 बजे से आप ये मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त मुलाहिज़ा फरमा सकेंगे। और दोनों टीम्स की अगर आप बात करें तो दोनों टीम्स में से बांग्लादेश जो है वो हाल ही में UAE से सीरीज़ जो है वो हार के आई है, तो वो ज़रा अपना ओनस चाहेंगे कि वो यहाँ पर जो है वो विक्ट्री नोट के ऊपर आए। लेकिन पाकिस्तान वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में आ रहा है। एक शानदार लीग का जो इनेकाद हुआ, इख्तिताम भी उतना ही शानदार हुआ। उसमें से कुछ प्लेयर्स जो हैं वो अब इंटरनेशनल कलर्स में अपनी जो जगह है वो मनवाना चाहते हैं। दोनों जो कप्तान हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही। दोनों ने बहुत से अहम निकात हैं उनकी निशानदेही ज़रूर की। सलमान अली आगा का ये कहना था कि हम एक पूल ऑफ प्लेयर्स अब इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, जो हमें माजी में कहीं ज़रूरत पड़े, अगर कोई वर्ल्ड कप से पहले इंजरी हो जाए तो हमारे पास लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। इस बारे में ज़रूर हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि ये कितना ज़रूरी था पूल ऑफ प्लेयर्स, और ये कितना एक अगर आप इसको कंसिस्टेंटली देखें तो हम कितना अच्छा कंसिस्टेंट मॉडल इसमें डेवलप कर पाएंगे। बांग्लादेश की कप्तान की अगर बात करें लितन दास, तो उन्होंने कहा बिल्कुल UAE से हम सीरीज़ हारे हैं, लेकिन यहाँ पर एक नया चैलेंज है और हम इसको नए चैलेंज की तरह ही लेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि मुस्तफ़ीज़ुर रहमान का ना होना उनके लिए एक जो है वो मिसिंग लिंक ज़रूर है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। T20 का फॉर्मेट है और जो हमारे इस खित्ते के प्लेयर्स हैं वो T20 को बड़ा इंजॉय करते हैं, तो आई थिंक बड़ा अच्छा कॉम्पिटिशन होने वाला है। लाहौर का जो क्राउड है उससे हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे PSL को 4 चांद लगाए, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वही सपोर्ट जो है वो हमें दोनों टीम्स के लिए नजर आएगी। इसके बाद आपसे बात करनी है असली फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट की। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वक्त जो है वो आरंभ पहुंचा है और इसमें ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो मद्दे मुकाबल होंगी इस फाइनल के अंदर। मेजॉरिटी जो कुछ प्लेयर्स हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के साबिक प्लेयर्स, उन्होंने तो अपने कमेंट्स में ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट करार दिया है, लेकिन जनूबी अफ्रीका की अगर आप पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की कैंपेन देखें तो बड़ा ज़्यादा फोकस रहे हैं और मुझे लगता है कि एक अच्छा कॉम्पिटिशन ज़रूर होने वाला है। और हमें ये नहीं भूलना कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है तो साउथ अफ्रीका ने हमारा ICC टूर्नामेंट्स में बड़ा साथ दिया है, तो मेरे ख्याल से ये सोचते हुए थोड़ी सी जो है वो मोरल सपोर्ट साउथ अफ्रीका के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन नॉनदलेस आई थिंक दोनों टॉप क्लास की टीम्स हैं, टेस्ट क्रिकेट का मैदान है और आई थिंक जो दुनिया का फोकस है वो इस वक्त इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पे ज़रूर होगा। इस बारे में भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको फ़ुटबॉल के बारे में ज़रूर बताना है और पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शंस जो हैं वो मुकम्मल हुए और एक नए जो ओहदेदार हैं वो अब उभर कर सामने आए हैं। वो चार्ज संभालेंगे PFF का। उनका नाम है मोहसिन गिलानी, जो कि अब PFF के तमाम तर इंतज़ामात जो हैं, तमाम तर जो एक पूरा प्रोसेस था, और मेरे ख्याल से इसमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि वो जो उनकी लाइजनिंग होगी इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ, वो बड़ी ज़रूरी है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बैगेज है, लेकिन मोहसिन गिलानी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। वो अब पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के तमाम तर जो मामलात हैं उनको संभालेंगे, तो इस बारे में भी आपको आगाह करना ज़रूरी था। अब शो को आगे बढ़ाएंगे, तफसील में गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले क्रिकेट से शुरुआत करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में सबसे पहले ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं साथी एंकर और एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तज्ज़ियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान है। बहुत शुक्रिया सर, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सना मीर साहब, सीरीज़ का वक्त आन पहुँचा है, फाइनली अब हम इंटरनेशनल क्रिकेट पे फोकस करेंगे। सबसे पहले तो ये ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि दोनों टीम्स इस फॉर्मेट को बहुत इन्जॉय करती हैं और हमें ये ज़रूर सोचना है, ऑल्दो हम बड़ा अभी से ये अंदाज़ा लगा चुके हैं कि हमारे लिए ये सीरीज़ बड़ी ईजी है, लेकिन बांग्लादेश क्योंकि UAE से हार के आ रहा है तो उनके प्लेयर्स पर भी एक ओनस है, ख़ासतौर पर कप्तान पे, कि हमने ये सीरीज़ लाजमी जीतनी है। बिल्कुल, देखिए T20 क्रिकेट ऐसी नहीं है कि आप किसी को राइट ऑफ कर सकें या किसी एक टीम को बहुत लीड दे सकें। ये ऐसी क्रिकेट है जहाँ 5-6 ओवर्स पूरे मैच का सिनेरियो बदल सकते हैं और कोई एक अच्छी इनिंग्स, कोई अच्छा स्पेल जो है वो पूरे मैच को बदल सकता है। तो इसमें टीमों का डिफरेंस ज़रा कम हो जाता है। अगर जनरली ऑन पेपर वनडे में या टेस्ट में वो टीम्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो T20 में वो कम हो जाता है। इसीलिए प्रिडिक्ट करना, इसके ऊपर हतमी कोई राय देना मुश्किल होता है। बांग्लादेश की ऑब्वियसली बैक टू बैक कोई भी कप्तान, कोई भी कोच, कोई भी मैनेजमेंट नहीं चाहेगी कि आप बैक टू बैक सीरीज़ इंटरनेशनल हारें, इवन दो कि आप ट्रांजिशन पीरियड में हैं, आपकी टीम में सीनियर्स जो हैं वो नहीं हैं और आपके जो अपकमिंग यंगस्टर जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया उनको आप आगे लेकर आए हैं, बट स्टिल यू वांट टू विन। तो बांग्लादेश में डेफिनेटली स्पिरिट ज़रूर होगा, पर सबसे अच्छी बात यह है कि वो आए हैं
और ये सीरीज़ हमें इंटरनेशनल मिली है, क्योंकि PSL रुका भी और दोबारा स्टार्ट हुआ, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी जल्द से वापस आए। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अच्छा, आपने एक और भी बड़ी अहम चीज़ की निशानदेही की थी कि राइट फॉर्मेट की राइट सिलेक्शन हुई है। ये एक बड़ा ज़रूरी मरला है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि माजी में भी हमने T20 से टेस्ट के डेब्यू कराए हैं और फर्स्ट क्लास से T20 के डेब्यूज़ कराए हैं। बिल्कुल, देखिए इस्तीफ़ा खुशदिल शाह हों या फ़हीम अशरफ हों, किसी ने उनकी सिलेक्शन के ऊपर बात नहीं की। हम सब ने अप्रिशिएट किया कि उन्होंने परफॉर्म किया, अच्छी टीम आपने अनाउंस की है। पिछली दफ़ा चैम्पियंस ट्रॉफी में जब वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग से खेल के आए थे, T20 फॉर्मेट खेल के आए थे, तो हम जब सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पे टीम का बैलेंस आउट हो सकता है। पर अब क्योंकि पूरा PSL था, हमारे पास बहुत अच्छा मौका था कि हम अच्छी तरीके से देख सकें। उसमें हसन नवाज़ को देखा, साहबजादा फरहान को देखा, और ये सारे प्लेयर्स जिन्होंने परफॉर्म किया, तो उस फिर मज़ा आता है सिलेक्शन देख के भी, और आप प्लेयर्स को भी बैक करते हैं, टीम को भी बैक करते हैं, आपकी अपनी एक इन्वॉल्वमेंट होती है एज अ व्यूअर, एज अ फ़ैन, आपका एक इंगेजमेंट शुरू हो जाती है टीम के साथ। तो आई थिंक ये अच्छी सिलेक्शन है ओवरऑल, और आई होप कि पाकिस्तान ना सिर्फ जीते बट डोमिनेंट तरीके से जीते, बिकॉज क्योंकि अब आप एक टीम बनाने जा रहे हैं, 6-7 महीने दूर है वर्ल्ड कप से, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है इस वक्त टीम के अंदर। बिल्कुल, और ये बड़ी अहम बात सना मीर ने की कि आप कन्विंसिंगली जीतें, क्योंकि इस टीम को आपको ये भी आदत दिलानी है कि उन्होंने कन्विंसिंगली मैचेस को कैसे जीतना है और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में कैसे अपने आप को जो है वो मनवा रहे हैं। इसमें मोस्टली हमने बहुत दफ़ा बात की है कि जो एक रोल होता है किसी भी बैटर का या किसी भी बॉलर का, वो बड़ा ज़रूरी है कि आइडेंटिफाई हो जाए टीम के अंदर कि उसने किस रोल के तहत खेलना है। और लगता ये है कि नई टीम मैनेजमेंट है, मोहित शाह साहब, माइक हसन है, वो भी, उनकी भी पहली सीरीज़ है, तो तमाम तर नज़रें वहाँ पर भी हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी मीडिया टॉक में बहुत सी चीज़ों की निशानदेही कर दी, कितना कॉन्ट्रैक्ट है, कितने साल का है। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बात बड़ी ज़रूरी की कि जी सिलेक्शन में मैं और कोच दोनों इन्वॉल्व थे, तो हमने सिलेक्शन की है। ये भी, लेकिन अब वो जो बात करें कि हम 20-25 प्लेयर्स अपने एक पूल ऑफ प्लेयर्स इन्हांस करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप सब ने बड़ी एडवोकेसी हमेशा की है कि होना चाहिए लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट्स, लेकिन बड़ा क्रिटिकल है कि क्या कप्तान भी उस पूल में है या मेन टीम के पूल में है, ये भी अब आप फ्यूचर में देखना पड़ेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। और देखें, एक तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि जितना हमें मिले पाकिस्तान को T20 का एक्सपोजर राइट बिफोर द वर्ल्ड कप एंड बिफोर एशिया कप, आई थिंक कि इन फ्यू मंथ्स टाइम एशिया कप इज़ अराउंड, तो जब एशिया कप में तक आप जाएंगे तो आपके पास एक पूरी पूल ऑफ प्लेयर्स सामने नज़र आए, वहाँ से आपके पास आगे चेंजेस की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मैं एक पर्सनली फील करता हूँ कि देखें, जब आप टीम इस्टेब्लिश करते हैं तो उस टीम को इस्टेब्लिश करके भी आपको 4-5 महीने उसको एक्सपोजर देना है आपको, वहाँ से आप चॉप्स एंड चेंजेस नहीं कर सकते। वो वाला हिसाब नहीं होना चाहिए कि हम अमेरिका में, वेस्ट इंडीज़ में जा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो हमें फाइनल अपनी जो ट्यूरिंग स्क्वाड है उसका पता नहीं है, वो वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। ज़रूर एक्सपेरिमेंट करें, ये टाइम ही एक्सपेरिमेंट्स का है, और ये टाइम एक्सपेरिमेंट का आपका लेके चलता है आपको सितंबर अक्टूबर तक, उसके बाद नहीं। तो अब कितने पूल ऑफ प्लेयर्स में कितना एक दारोमदार है जी, कहाँ तक आप जा सकते हैं? मेरा ख्याल है इट शुड बी अराउंड 25 प्लेयर्स। ये नहीं है कि आप वो 35 और 40 तक आप ले जाएं, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। यही 25 प्लेयर को आप तैयार करें, और जिस तरह आपने कहा कि सलमान अली आगा ने इस तरह की बात की, और यही 25 प्लेयर को फोकस करके इसका पूल फिर स्क्वीज़ करके रिड्यूस करके अराउंड 17-18 आप रख लें जो आपके जहन में हो, 20 रख लें जो आपके जहन में हो। कोई इंजरी हो जाती है, कोई और हो जाता है, तो फिर उसको आप चेंज कर सकते हैं। रही सिलेक्शन की बात, तो बड़ा अच्छा मुझे लगा कि सलमान अली आगा ने जब ये बात की कि ही इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ दैट सिलेक्शन प्रोसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कप्तान ही वो होता है जो आपको ग्राउंड में खिलाता है और ग्राउंड में टीम लेके चलता है, और उसको पता होता है कि किस प्लेयर से हमें कितना कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि, और कितनी इसकी लिमिटेशन है, और कहाँ ये हमारे काम इस नेशनल टीम के काम आ सकता है। बहुत अच्छी बात है, कप्तान को, सिलेक्टर्स को और इवन कोच को, ये सबको इकट्ठा होकर डिसीजन करना चाहिए कि ये हमारे प्लस पॉइंट्स हैं, ये हमारे स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, यहाँ हमारा वीकनेस है, तो ये प्लेयर यहाँ पे आना चाहिए। जिस तरह मैं बात करूँ, हम पूरी अपनी पोजीशन देखें, अपनी टीम का एक जो टीम का कम्बिनेशन है वो अगर देखें, तो टॉप ऑर्डर आपको बहुत स्ट्रांग लगता है, हर एक तैयार है टॉप ऑर्डर में खेलने के लिए। आपके पास शायद 5 प्लेयर ऐसे हैं कि जो आपके ओपनर या वन डाउन में वो चाहेंगे कि हम यहाँ पे फिट हो जाएं, लेकिन आपका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहा, जिसको आपने स्ट्रांग करना है
वर्ल्ड कप से पहले और इवन एशिया कप में जाने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर, देखिए लोअर मिडिल ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप पावर प्ले ख़त्म होता है फिर आपके अगले 6 ओवर या 7 ओवर जो होते हैं ना, वो मिडिल ऑर्डर जो है ना उसका इतना स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है कि वो आपका टेम्पो जो टॉप ऑर्डर का वो लेके आगे चले। फिर आपको लोअर मिडिल ऑर्डर 1, 2, 3 ओवर खेलने वाले जो आपके प्लेयर होते हैं उनमें स्ट्राइकिंग पावर, स्ट्राइकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो उनको एक बॉल भी नहीं मिलेगी जो उसको आप स्टॉप कर सको। वो बॉलें हर बॉल को उनको बाउंड्री से बाहर लेके जाना है, चौका लगाना है, छक्का लगाना है या प्रेशर डालना है बॉलिंग साइड पे, उस तरह का प्रेशर डालना है जिसमें आपकी जो ओपोनेंट्स की बॉलिंग साइड है वो वहाँ से कोई उसको यूटिलिटी उसकी नज़र ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा रन। ये तो सारा ये देखिए एक पूरा सिस्टम बनता है, एक गेम प्लान बनता है, स्ट्रेटजी बनती है जिस के तहत आपको जाना पड़ता है। तो होपफुली इस दफ़ा बहुत राइट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड यहाँ से, और ये सीरीज़ मैं कहता हूँ कि फर्स्ट स्टेप है। ये सीरीज़ किस तरह होगी कि पाकिस्तान, इसमें शक कोई नहीं है, देखें देखा जाए ऑन पेपर, देखा जाए रिसेंट रिकॉर्ड देखे जाए, पाकिस्तान की जो PSL की परफॉर्मेंस है प्लेयर्स की वो देखी जाए तो पाकिस्तान इज आउटराइट फेवरेट, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये होता है कि जब इजी किसी को ले लेते हो, बांग्लादेश ने यूं ही कोई इजी ले लिया तो बांग्लादेश हार गया। फॉर्मेट ही बड़ा ट्रिकी है, जैसे सना ने भी कहा, मोहित शाह साहब भी कह रहे हैं, फॉर्मेट बड़ा ट्रिकी है, इसमें आप किसी को आउटराइटली पिक नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ये बड़ा अहम मोड़ है कि फॉरन ही PSL के बाद क्योंकि इंटरनेशनल सीरीज़ आ गई है तो वैसे कुछ ऐसे नाम हैं जिस तरह हसन नवाज़ को टीम में शामिल किया गया है, हसन अली जो हैं वो टीम में वापस आ रहे हैं, खुशदिल शाह को ऐड किया गया। ये वो प्लेयर्स हैं जो इन्हीं कंडीशंस में सेम ग्राउंड के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, तो वो अपने आप को तो ज़रूर बैक करेंगे। और डेफिनेटली साहिबजादा फरहान भी हैं कि जिनको फ़ौरन मौका दिया जाएगा कि वो आके T20 को एक्सप्लोर करें। आपको याद है जब PSL स्टार्ट हुआ था हम यही बात कर रहे थे कि PSL की जो परफॉर्मेंस, क्योंकि हमने अगर डोमेस्टिक पे आप नहीं जा रहे तो जो एक आपको एक मिला हुआ शोकेस करने का टैलेंट, वहाँ से आपको लड़कों को पिक करना पड़ेगा, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। फिर वही 2-3 से हम बात करेंगे, 3 मैचेस का टाइम है, इतने में किसी को आप इतना ज़्यादा जज नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात है, साहिबजादा की बात कर लें, हसन नवाज़ की बात करें, हसन अली की बात करें, इनकी फॉर्म लगी हुई है। खुशदिल शाह की भी आपने देखा पैचेस के अंदर फॉर्म उनकी आपको नजर आई थी, विद द बैट वो परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अगर सीरीज़ की बात करें, मुझे क्यों ज़्यादा एडेड प्रेशर पाकिस्तान पे लगता है कि एक तो आपका नया कोच है, सबसे ज़्यादा प्रेशर आपका होगा, जो कप्तान ने आपको एक दिन बात की थी कि अगर आप तीसरी चौथी पोजीशन पे होते हो तो उसको बरकरार रखना वो एक चैलेंजिंग पोजीशन होती है कि यार हमने उसको सस्टेन करके रखना है। आप इस वक्त 8वें नंबर पर होगे T20 के अंदर, आपके साइकोलॉजिकल दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि यार हमने तीनों वाइट वॉश करके हमने छठे पाँचवें बल्कि छठे नंबर पे हम लोगों ने जंप करना है, कि वो एक एडेड प्रेशर होता है। बांग्लादेश मुझे पता है उसकी, अगर आप UAE के खिलाफ सीरीज़ देखें तो आखिरी ओवर के अंदर वो यूटिलाइज नहीं कर सके, जो आई गेस उनके फास्ट बॉलर हैं, राइट आर्म पेसर, उनको स्कोर पड़ा था अराउंड कोई 12-13 रन पड़ गए थे उनको। बैटिंग ऑर्डर की आप बात करें तो UAE जैसी बॉलिंग यूनिट की मैं बात करूं, उन्होंने बिल्कुल को तहस नहस करके रख दिया था। लिंटन दास के बाद ऐसा कोई प्लेयर नजर नहीं आपको आया जो कि इनिंग्स को बिल्ड कर सके। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर वो कंडीशंस को मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतर बैटिंग कंडीशंस मिलेंगी आपको। PSL के अंदर लाहौर की विकेट्स नजर आई हैं, जब से ऑस्ट्रेलियन सॉइल थोड़ा सा नजर आता है तो आपको बाउंस भी नजर आता है। बैटिंग का अगर आप जोन देखो तो आपको थोड़ा सा ओपन हो गया कि आप मिड विकेट और स्क्वायर लेग को भी ज्यादा, लेकिन फाइनल में ये हाइब्रिड वाली पिच नहीं थी, दिस वाज द ट्रू लाहौर पिच, दिस वाज अ टोटल डिफरेंट विकेट। लेकिन अब देखने वाली बात है कि इसके अंदर आपको क्या मिलती है। ट्राई आपकी फॉर्म वापस लाने के लिए आपको ऐसी पिच पे खिलाया जाए कि जहां पर रन्स जो हैं वो स्कोर हो। आज देखो करते क्या डेफिनेटली, बट आई थिंक अवैस इज राइट कि यार आप मतलब इतना फोकस्ड हैं उस फॉर्मेट के ऊपर। लेकिन अवैस इसमें अब जो सबसे अहम सवाल है, मैं आपसे शुरुआत इसलिए करता हूँ कि आप एक फिलोसफर आदमी हैं, तो ज़रा आपके पास खबरें ज़्यादा हैं, नॉलेज भी ज़्यादा है, तो ये बताएं कि प्लेइंग 11, नहीं सिंपल सा सवाल है कि आज की प्लेइंग 11 जो है उसको अगर आपने, अब ऑब्वियसली मैं खैर आज की नहीं भी पूछता, अब ये प्लेयर्स को देते हुए अगर आपको प्लेइंग 11 बनानी पड़े तो बड़ा सिंपल है, आप ओपन किससे करवा रहे हैं? देखो साहिबजादा फरहान और जो मुझे आइडिया हो रहा था उसके प्लेइंग 11 की स्क्वाड की अगर आप बात करें तो साहिबजादा फरहान और साइम अयूब आपको ओपन करते हुए नजर तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर के ऊपर अगर आप देखें फ़खर जमान आपको आ जाएंगे। चौथे पे सलमान अली आगा, क्योंकि सलमान अली आगा पे बहुत ज़्यादा बहस भी होती है इस सेंस में कि अगर सलमान अली आगा ऐसा कैप्टन भी हैं, फिर मुझे पता है T20 के अंदर उनकी एज सच आपको स्ट्राइक रेट वाली बैटिंग नजर नहीं आती। चले चौथे पे आपने कप्तान को कर दिया, पांचवें पे आप हसन, क्योंकि आपके पास एक अच्छा हसन जो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद छठे पे आपके पास शदाब खान खुद आ जाते हैं, आपके फेवरेट वाइस कप्तान यार इरफान खान न्याजी 7वें पे। मुझे अब देखने वाली बात है कि इरफान को खिलाते नहीं खिलाते, ये बड़ा एक खुशदिल में आप में से आप वही कह रहा हूं कि खुशदिल को थोड़ा सा शायद एक एज मिल जाए, क्योंकि खुशदिल क्योंकि स्पिन बॉलिंग का भी है उसके पास फैक्टर। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा पूरे बैटिंग ऑर्डर की जो आप बात कर रहे हैं कि आपका सबसे ज़्यादा, जो मेरा भी हमेशा कहना है कि जो आपके ओपनर्स हैं वो फिक्स होने चाहिए कि यार हमारे फिक्स अपना ओपनर्स हैं जिन्हें परफॉर्म करना है।
मिडल ऑर्डर आपका फ्लक्चुएट होना फिक्स तो चाहिए। कोच नहीं होता पाकिस्तान का, ओपनर की तरफ वो फिक्स एक करा अलग रहे चीज हैं। है, लेकिन जो मिडल ऑर्डर है एटलीस्ट वो फ्लक्चुएट होना अच्छा चाहिए। चलें, हसन नवाज जैसे देखिए था, 6 तक आप पहुंच गए, मैं 7 तक पहुंचा जब 7 तक पहुंच गए, 4 अपने बॉलर्स को बताएं, फिर आखिरी 4 बॉलर्स कौन से आप? आप हारिस रऊफ आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास नसीम शाह आ जाएंगे, ठीक है, 2 जगह रह और गई। 2 रह गए हैं। 2 वाला थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए यहाँ स्पिनर पर। तो एक हसन अली हैं, क्योंकि फ़हीम शादाब अशरफ आपके पास हो हैं, गया। अब्बास अफरीदी, अब्बास अफरीदी तो नहीं मुझे लगता कि आज उनको चांस दिया जाएगा, क्योंकि मोहम्मद वसीम के रिप्लेसमेंट आ रहे ठीक है, हैं। वो नहीं खेल रहे। फहीम एक कहीं ना जगह कहीं रह गई आपको आपके नजर पास। आता है, आखिरी वाली अब कॉल। एक जगह या हसन अली है या अबरार है। अब लुकिंग एट द परफॉर्मेंस और विकेट, क्योंकि आप ऑब्वियसली एक स्पिनर के साथ तो जाना चाहोगे, यहाँ पर जो जेन्युइन एक स्पिनर है, अब मुझे जहाँ तक लगता है कि इब्रार आज खेलेंगे। अबरार के साथ जाएंगे। अवैस ने बड़ा सोच समझ के टीम बताई है, और अगर अवैस ने ये जिस तर्ज पे टीम बताई है, लगता ये है कि खबर इन तक पहुंच चुकी है। तो ये बड़ा एक, मैंने इसलिए कहा था खबर कि के अवैस 3 से जराए शुरुआत। बैठे हुए हैं। नहीं, उन 3 जराए, वो जो बाकी दोनों जराए कहेंगे कि अवैस का जराए जो है अवैस के हमारे से पक्के हैं, ये मैं आपको भी बता देता हूँ। लेकिन सना मीर साहब से तो मैं पूछ चुका हूँ टीम, लेकिन फिर भी आई थिंक जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि प्लेटफॉर्म और है, तो अवैस ने जो टीम बताई है उसके अंदर आपकी कोई चेंज है या आपका भी सिमिलर मॉडल है कोई? आई थिंक मैं समझती हूँ कि मे बी हसन अली को खिलाया जाए 11 में। नसीम शाह इवन दो वन ऑफ माई फेवरेट फास्ट बॉलर्स है पाकिस्तान टीम में, करंट टीम में। शाहीन और नसीम दोनों मुझे उनकी बॉलिंग बड़ी पसंद है, पर इस वक्त थोड़े से ऑफ कलर नज़र आए हैं, तो मे बी उनको रेस्ट करा के आप हसन अली जिन्होंने कम बैक किया उनको थोड़ा सा चांस दें। नसीम ने आ जाना है वापस, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे, तो आई थिंक वो एक चेंज ज़रूर करेंगे। और फिर डिपेंडिंग कि उनकी 11 में भी बहुत ऑप्शन है कि वो लेफ्ट हैंडर ज़्यादा हों, तो वहाँ पर भी खुशदिल की जगह आप देख सकते हैं कि आप इरफान खान न्याजी को डालते हैं या आप एक और फास्ट बॉलर डालते हैं, क्योंकि लाहौर की पिच के ऊपर आपको डेथ बॉलिंग के लिए ज़रा तगड़े बॉलर्स चाहिए। 4 बॉलर्स चाहिए। 4 आपको बॉलर्स चाहिए, फास्ट बॉलर्स और एक स्पिनर आपको चाहिए, तो वो थोड़ा सा देखना होगा कि किस तरह से कॉम्बिनेशन पिच के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा जो 11वां प्लेयर आपने खिलाना है। बट ओवरऑल टॉप ऑर्डर मैं भी ये चाहूँगी साहबजादा फरहान को मौका मिले, और साथ साइम अयूब ऑब्वियसली आपने उनको तैयारी में रखना है, फ़खर जमान है, मे बी 4 पे मैं हसन नवाज को करके और फिर 5वें पे सलमान अली आगा। तो ये ये अच्छा छोटे move है। मोटे चेंजेस छोटे मोटे चेंजेस हैं, तो ये तो हमने अंदाजे लगा लिए। अब कंफर्म खबर की तरफ चलते हैं। जी मोई शाह साहब, क्या खबरें हैं पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से आज? देखिए ये जो वैस ने आपको टीम बताई है, नहीं आप अपनी बताएं। मोर और लेस यही टीम है, मोर और लेस वो फैसला डिसीजन होना है कि खुशदिल शाह को खिलाना है या इरफान न्याजी को, लेकिन खुशदिल शाह का चांस ज़्यादा है। वो इसलिए कि एक तो चलें बॉलिंग ऑप्शन बन जाती है, दूसरा उनकी फॉर्म ज़रा अच्छी लग रही है, PSL उनका अच्छा गया है। देखिए मेन जो एरिया ऑफ कंसर्न जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस वक्त है, मैं फील करता हूँ वो लोअर मिडल आर्डर है। लोअर मिडल आर्डर में आप रन्स नहीं कर पा रहे, मतलब है कि फौरन आपका जो ना टेल आपकी आ जाती है। जब टेल आ जाती है तो रन स्क्वीज हो जाते हैं। वो जो इम्पटस मिलना चाहिए राइट आफ्टर, मैं कहता हूँ 15th ओवर, कि वो टेम्पो एक जो स्ट्रांग किस्म का एक अटैक होना चाहिए अपोनेंट्स पे, वो अटैक नहीं हो पा रहा पाकिस्तान की। मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की खासकर बात कर रहा हूँ। वो उसके लिए हसन को और उसके लिए कप्तान को सोचना पड़ेगा कि इसकी शफलिंग किस तरह करें टीम की, कि वहाँ पे कम से कम एक आपका मेन जो स्ट्राइकर हो, बैट्समैन हो, अच्छा पावरफुल हिटर हो, वो ज़रूर मौजूद होना चाहिए। खुशदिल शाह होना चाहिए, इरफान खान न्याजी होना चाहिए, कोई और फ़हीम से कितना हम इनपुट ले सकते हैं। हसन अली की आपने बात की, हसन अली मुझे आगे वर्ल्ड कप तक जाते हुए नजर नहीं आते, मैं पता नहीं शायद मैं गलत हूँ। तो फिर तो सिलेक्शन भी बड़ा सोच के करना वही ना, अब ये यहाँ पे उन्होंने सिलेक्शन तो कर दी हसन अली की, लेकिन इज ऑन द डिक्लाइन। देखिए वो इम्प्रूव नहीं होना, अच्छा नहीं होना। हाँ, क्या आप अगर 1 साल पहले वर्ल्ड कप में, 1.5 साल पहले उनको नहीं आपने खिलाया, तो 2 साल 2.5 साल बाद उनको बेहतरी आ जाएगी। इवन आई वाज सरप्राइज्ड कि अब्बास अफरीदी आपकी पहली चॉइस नहीं है। नहीं इंजरी है, रिप्लेसमेंट ये अजीब सी मुझे भी फील हुआ, अजीब सी बात है कि अब्बास अफरीदी शुड हैव बीन देयर इंस्टेड ऑफ हसन अली। देखिए हसन अली से आप 1 साल पहले जिस तरह मैंने बात की, कुछ नहीं आप ले सके, तो 2 साल बाद आप क्या लेंगे उससे? वो शायद PSL की इंप्रूव परफॉर्मेंस देख कर परफॉर्मेंस देखें, PSL की जरूर परफॉर्मेंस होती है, लेकिन PSL में कुछ ऐसे बैट्समैन होते हैं कि जो अगर तेज हो बॉलर, मतलब तेज है, ज़हनी लिहाज से तेज हो, उसको पता हो कि ये यंगस्टर है, इसको मैंने किस तरह खिलाना है, किस तरह इसकी विकेट लेनी है, तो उसकी विकेट ले सकता है। तो एग्जैक्टली हसन अली का रोल वही था कि विकेट्स अगर उन्होंने, लेकिन मोई शाह साहब इस पूरी स्क्वाड के अंदर आई थिंक जो पाकिस्तान, जिस तरह आपने कहा कि आप लोअर मिडिल ऑर्डर की वजह से कंसर्न है, मुझे अभी भी लगता है कि जो रोल शादाब खान का है
वो कहीं डिफरेंस बनाएगा कि पाकिस्तान ने फ्यूचर में कौन सी क्रिकेट खेलनी है, नॉट ओनली एज अ बैटर बट अगर वो अपने 4 ओवर्स नहीं करते तो फिर ये बड़ा एक सवाल बन जाएगा कि शादाब को किस एक स्ट्रैटेजी के तहत पाकिस्तान टीम में खिला। बहुत अच्छी बात की आपने। देखें, या वो 4 अपने ओवर पूरे नहीं करते या वो एज अ ब्रिज का रोल नहीं करते बिटवीन टेल एंड और आपका जो लोअर मिडल ऑर्डर है। इसके दरमियान उनको, जिस तरह हसन ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि ये शादाब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे मेन जो इशू यहाँ बनता है कि शादाब खान फिट नहीं रहते। आपको पता है वो 2-3 मैच खेलते हैं और फिर वो फिटनेस का प्रॉब्लम उनको हो जाता है। सबसे हाँ, ये एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है फॉर शादाब खान। यहाँ उसको ओवरकम किस तरह करते हैं, कितने वो फिट रहते हैं। देखिए, उनकी यूटिलिटी, उनका टैलेंट, उनका एक जो रोल है, उनका इमरजेंस एज अ टॉप क्लास ऑलराउंडर, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप फिट होंगे ना तो तब आप अच्छी लेग स्पिन करेंगे। लेग स्पिन में आपका तकरीबन जिस्म का हर ऐसा यूज होता है, उसको ट्विस्ट करना पड़ता है आपको। अगर आपका एंकल का प्रॉब्लम है तो आप फिर दरमियानी से आप बॉल कराएंगे, अपनी पूरी फुल अपनी टैलेंट को यूटिलाइज नहीं करेंगे। ये सारी चीजें देखने वाली होती हैं। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान टीम को जरूरत नहीं है कि 2 ओवर्स कराने वाला बॉलर उनको चाहिए। ये एग्जैक्टली यही बात है ना। आपको फिर बैटिंग में भी उनका रोल चाहिए और आपको बॉलिंग में भी उनका रोल चाहिए। फिर उनका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आ जाती है खुशदिल के साथ कि फिर अगर वो नहीं करा सकते तो क्या खुशदिल उनकी जगह ले सकते। फिर ये इस तरह का फिर मुझे लगा शायद कहेंगे फिर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन कप्तान के साथ आ जाती है कि कप्तान कप्तान बनना है, वाइस कप्तान बनना है। एक आध सीनियर को, कप्तान को, किसी न किसी को तो कप्तान बनना है ना जी। अब अगर फिट प्लेयर कप्तान बने तो वो ज्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सईद मोहम्मद वैस, ये बड़ा ज़रूरी है कि इस मौके पर आपको अगर शादाब चाहिए तो पूरे 4 ओवर्स वाला चाहिए। 1-2 ओवर्स फेंकने वाला शादाब शायद आपको नहीं चाहिए। देखिए, इज अ स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, इसमें कोई शक नहीं। फील्डिंग से आपको मैच बना के दे देंगे, लेकिन बात फिर वही है कि उनकी बॉलिंग इज प्राइमरी व्हाट पाकिस्तान नीड्स राइट नाउ। देखिए, ये तो आपको पता है फर्स्ट क्लास में भी उनकी ये बात होती है कि आपका जो प्राइम फोकस है वो आपका ऐसा बॉलिंग, क्योंकि आप ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम के अंदर इंडक्ट हुए हैं। बैटिंग वाला फोकस आपका बाद में आना चाहिए, लेकिन जो 4 ओवर का आपका कोटा उसको आपने पूरा करना है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक प्रेशर पॉइंट आता है जहाँ पर आपको बड़े दिल से आपको बॉल करवाना होता है, जैसे सईद अजमल थे आपके पास, आपको याद है 2000 में उस T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, जब आप जीते थे, आपको पता था आप शायद जब इस वक्त आपको पता प्राइम फॉर्म के अंदर आप शायद अफरीदी थे या सईद अजमल थे, यार ये ओवर्स आपके सेफ हैं। उस बड़े दिल से आपको बॉल करवाना होता है, वहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइड मारते हुए शादाब खान को देखा भी है। लेकिन थोड़ी सी हसन अली की जो बात शाहजी कर रहे थे, अगर हसन अली को वही चैंपियंस ट्रॉफी वाला हसन अली देखो इस PSL के अंदर, तो उस रिदम के साथ आप देखो तो वही चीज़ आपको नज़र आती है। खास करके आपको याद है हसन अली का जो बॉल जो इन स्विंग होता था लेट, वो आपको नजर आता है आपकी, यार उसने काम किया जो रिदम के साथ बॉल कर रहा है। एक फास्ट बॉलर की वोकैबुलरी में कहते हैं ना कि 2 मीटर 4 मीटर का जो रेडियस है जहां से बैट्समैन बेसिकली फंसता है, उसको आप कितना हिट द डेक हार्ड करते हो, वो चैलेंजिंग पोजीशन होती है। उस स्मार्ट क्रिकेट को मैंने देखा उसको उसी पे पुश करते हुए। और मजे की बात है कि जो उनको एक रोल दिया गया था कप्तानी का, वाइस कप्तान थे, वो नजर आया बॉडी लैंग्वेज से कि वो जिस तरीके से रखते हैं बीच में। नहीं, वो ऑब्वियसली आई थिंक वो तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो ये फैसला जो है वो और दूसरा उसमें से छोटी सी बात ये ऐड करूंगी कि मेरे हाथ से हसन अली भी सिर्फ 30 इयर्स के, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि वो ऐसी एज के हिस्से में जहाँ से हम बिल्कुल ही उनको वो कर दे। आई थिंक जब एक प्लेयर इतना ज़्यादा परफॉर्म करे तो उसको मौका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में सिर्फ 6 महीने, हमने इवन बाकी दुनिया में 33-34 पे भी प्लेयर्स को खेलते देखा, फास्ट बॉलर्स को, तो मौका ज़रूर देना चाहिए, बिकॉज समझते हैं वो टॉप लेवल पे क्रिकेट और परफॉर्म किया हुआ है, जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी का जिक्र किया। तो इसी तरह के टाइम के लिए जहाँ खुदा न खास्ता नसीम जैसे इंजर्ड हो गए थे या शाहीन इंजर्ड हो गए थे, तो वहाँ पे आपके लिए एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है कि जो टीम के साथ रहे। ये मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर आप उनको सिर्फ PSL में असेस ना करें, मुझे वो डोमेस्टिक सीजन भी याद है, जो ही वो टीम से ड्रॉप हुए, लाहौर को उन्होंने चैंपियन बनाया, बैटिंग बॉलिंग दोनों में परफॉर्म किया, तो ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन तो है। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि अगर तो वो आपके वर्ल्ड कप के प्लान्स में है तो फिर आप उसके अंदर इन्वेस्ट जरूर करें। अगर तो वो आपने अभी से फैसला किया कि ये प्लेयर्स मैंने नहीं खिलाने, तो फिर उसकी जगह किसी और में इन्वेस्ट करके शायद वो उतना टाइम फ्रेम हम गुजार सकते हैं। लेकिन ये कहते हुए मेरे ख्याल से बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि आज से इंटरनेशनल क्रिकेट का दोबारा से रिजम्पशन हो रहा है, और हम बहुत मेरे ख्याल से पूरी उम्मीद है कि अच्छी परफॉर्मेंस आएगी और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। मैच बराह रास्त 8 बजे से आप PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकते हैं, और डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ
कि लाहौर के जो फैंस हैं वो स्टेडियम में वही रौनक लगाएंगे जो उन्होंने पीएसएल के फाइनल में लगाई थी, और एक हमें फुल हाउस ज़रूर देखने को मिलेगा इंशाल्लाह, यही हमारी उम्मीद है। और लम्हा ब लम्हा हम भी आपको पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अपडेट करते रहेंगे, जो भी स्कोर्स होंगे और जो भी फैसले हो रहे होंगे, चाहे वो प्लेइंग 11 हो, टॉस हो, तमाम तर तफसीलात आपको हमारे खबरनामे के ज़रिए ज़रूर मिलती रहेंगी। इसके अलावा हमने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की बात लाजमी करनी है, क्योंकि मेरे ख्याल से साल का सबसे जो एक एक्साइटिंग टाइम है पूरे कैलेंडर का टेस्ट का, वो ये वाला होता है। और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका फाइनल में है, और बहुत सारी मेजॉरिटी फॉर्मर जो प्लेयर्स हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बैक किया। तो सना मीर साहिबा, आप क्या कहना चाहेंगी इस फाइनल के बारे में? देखिए, ऑस्ट्रेलिया को आप कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते, इवन दो साउथ अफ्रीका की एक बड़ी स्पिरिटेड परफॉर्मेंस की वजह से वो यहाँ पहुँचे। उनके कप्तान गालिबन अभी तक फुली फिट नहीं है, बवूमा उनकी अभी लास्ट वो चीज़ चल रही है कि वेदर ही विल बी एबल टू लीड या डीन एल्गर को लेके जाया जाएगा। बट ऑस्ट्रेलिया की अगर आप टीम देखें तो एक के बाद एक ऐसा प्लेयर मौजूद है जिसने टॉप लेवल पर परफॉर्मेंस दी हुई है, वर्ल्ड कप्स जीते हुए हैं, आईसीसी इवेंट्स जीते हुए हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस का एक फ़र्क है लॉर्ड्स में खेलते हुए ख़ास तौर पे, क्योंकि ओकेजन इतना बड़ा होता है, क्राउड इस तरह का होता है कि वो एक फ़र्क ज़रूर उनको एक एज ज़रूर देगा ग्राउंड में जाने से पहले। पर बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट 5 दिन जो हैं वो सेशन बाय सेशन लेके चलते हैं, तो अगर तो साउथ अफ्रीका उस नर्व को हैंडल कर गया तो जितना स्पिरिट उन्होंने शो किया है इस फाइनल तक पहुंचने के लिए वो तो बहुत आउटस्टैंडिंग है। बट ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसी है ऑन पेपर तो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सैयद मोहम्मद अवैस, आपके दोस्त तो बीमार हैं, टेम्बो बवूमा फिलहाल, लेकिन यार वो इम्पैक्ट प्लेयर है, इम्पैक्ट प्लेयर, माने ना माने, कप्तान भी यार, सिर्फ प्लेयर थोड़ी। प्लेयर की बात कर रहा हूँ। आई गेस जिस तरीके से उसने, आपको पता साउथ अफ्रीका में जो इश्यूज रहे हैं कप्तानी वाले मामले पे या टीम यूनिट के मामले में, मुझे याद है जिस वक्त उसको कप्तान बनाया गया था, और एक दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर मैं सकलैन भाई की बात करूँ, उनका भी बड़ा फेवरेट है वो, तो वही बात करते थे कि उस सिचुएशन के अंदर कप्तानी करना आसान नहीं होगा इसके लिए। लेकिन जिस तरीके से उसने लीड किया, आप देखो साउथ अफ्रीका को कहाँ से कहाँ तक उसने पहुंचाया। उनका एक जो बैटिंग का एक ऑर्डर है उसमें भी जो एक स्टेबिलिटी वो लेके आते हैं। फिर एक अच्छी बात है, स्टड्स की बात कर लें, साउथ अफ्रीका आपको एक बैलेंस साइड नजर आती है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग यूनिट के अंदर हो। ऑस्ट्रेलिया मुझे पता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक माइंडसेट है, टफ टाइम जरूर देगा, स्टार्क जिस तरीके से वापस आएंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका जो क्रिकेट खेल रहा है, जो तर्ज की क्रिकेट खेल रहा है, मुझे लग रहा है कि आसान नहीं होने वाला। आपकी पिक क्या है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। सना मीर इज गोइंग विद ऑस्ट्रेलिया। आई एम ग्लैड यू आर गोइंग विद साउथ अफ्रीका। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आप हमेशा सकलैन भाई की इतनी बातें क्यों बताते हैं? तो कोई और क्रिकेटर, कोई और से मतलब आप क्या इंप्रेस नहीं है? टाइम खत्म हो रहा है तो चले ठीक है जी, मैं मोइशाद साहब से पूछा। मोइशाद साहब, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। देखिए, पहले तो थोड़ा सा दोनों का कंपैरिजन करूं और दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में बताऊं। मैं फील करता हूं कि अच्छा फाइनल होगा। वजह उसकी ये है कि देखें, बड़ी मेहनत करके साउथ अफ्रीका यहाँ तक पहुँचा है और फर्स्ट टाइम पहुँचा है। वो इस तरह नहीं जाने देंगे इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को कि बिल्कुल ही जैसे बाकी फाइनल्स जाने ऑस्ट्रेलिया के हवाले कर दें। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा रिगल्टन का कि वो कितना अप फ्रंट, वो कैसी बैटिंग करते हैं, उनकी जो फॉर्म, उनका जो एक इम्प्रेशन इंटरनेशनल क्रिकेट पे डला हुआ है, वो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ऑस्ट्रेलिया के लिए उनकी विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। देखिए, नीचे तो हैं स्टब्स वगैरह, मुल्डर हैं, बाकी भी हैं, लेकिन ऊपर से ये इनका जो टॉप ऑर्डर है और बहुमा का फिटनेस का जिस तरह बताया कि फिटनेस अभी उनकी है, फिर क्या वो हैंडल कर पाते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो टॉप ऑफ द लाइन बॉलिंग जो आर्मरी है, उसको किस तरह हैंडल करते हैं साउथ अफ्रीका, ये बड़ा देखने वाला होगा। और देखें, ऑस्ट्रेलिया के पास एक ज़रूर तजर्बा है, एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का, लेकिन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल खेलने का वो एक्सपीरियंस, एक्सपोजर वो साउथ अफ्रीका के पास नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीका ज़रूर तैयारी से आएगा और एक अच्छा मैं फाइनल एक्सपेक्ट करता हूँ कि अच्छा फाइनल होगा। अल्टीमेटली देखें, फेवरेट सच्ची बात है वो ऑस्ट्रेलिया ही है, इसमें कोई शक नहीं। वो तो, और यानी आपकी भी पिक वही है, ऑस्ट्रेलिया ही। तो ऑब्वियसली मोइशाद आप साहब, बैलेंस करेंगे पिक्स को या ऑस्ट्रेलिया? मैं आई वुड डेफिनेटली गो विद साउथ अफ्रीका। आई वुड डेफिनेटली गो। आई थिंक दिस इज देयर मोमेंट। अच्छा, इतने हार्ट ब्रेक्स हो चुके हैं। मैं समझदार है, शाम को मेरे साथ ही है। हाँ, ये तो बिल्कुल है। मुझे तो तुम लोग ईद से पहले भी 2-4 बकरे दे दे। यार भूल गया उनको याद था, वैसे नहीं बोला इस बार, लेकिन सना मीर को याद था। लेकिन मेरे ख्याल से बात अब उससे बहुत आगे तक चली गई। अब सिर्फ उनको एक ही चीज चाहिए कि बवूमा फिट हो जाए, तो वो एज बतौर कप्तान वो तब भी फिट होंगे जब आप लोग कोई जेब हल्की करेंगे, कोई सदका निकालेंगे। आज चलते एक गाड़ी के ऊपर हम बकरे लेने, उसमें आप ही जाएंगे। आप चाह रहे हैं इस बार कुर्बानी एक आप साउथ अफ्रीका के नाम पे करें। तो ये बड़ा जरूरी है। लेकिन नॉनदलेस आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग फाइनल और वेरी
आई थिंक ग्रेट थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। टेस्ट मैच का फॉर्मेट है, अगर आप एक ट्रू क्रिकेट लवर हैं तो टेस्ट मैच का फॉर्मेट आप एंजॉय करेंगे, ख़ास तौर पर जब ये इतनी बड़ी 2 टीम्स फाइनल में खेल रही हैं। हमारी ख्वाहिश तो होती है कि हम भी खेलें फाइनल में, लेकिन पाकिस्तान को टाइम तो ज़रूर लगेगा अपनी टेस्ट क्रिकेट जो है वो बेहतर करते करते, लेकिन एक ना एक दिन तो खेलेंगे, पूरी उम्मीद ज़रूर है। और बहुत शुक्रिया सना मीर, आप हमें ज्वाइन करी थी। अवैस आपका बहुत शुक्रिया, मोई शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।